हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए साथ में चलकर आज फिर से ट्रैवल करते हैं। आज हम जा रहे हैं छोटे से ट्रिप पर जो कि है दिल्ली। तो हमें जाना था एक दिल्ली फंक्शन अटेंड करने के लिए। साथ में हम वापस आते हुए अंकित की नानी जी और मामी जी से भी मिलकर आने वाले थे। नायरा थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी पैकिंग करते हुए, तो मैंने उसको सॉक्स की बास्केट पकड़ा के एंगेज कर दिया और बोला आप इसको फोल्ड करते रहो ताकि मेरी पैकिंग में वो डिस्टर्ब ना करे और मैं कुछ भी सामान लेके जाना भूल ना जाऊं। सो फाइनली मेरी मेन पैकिंग तो डन हो चुकी है। मेन पैकिंग से मेरा मतलब है कि सारे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी वगैरह सब तो मैंने पैक कर लिया है। अब बारी आती है हैंडबैग की। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो हैंडबैग में बेसिक चीज़ें तो आपको रखनी ही पड़ती हैं। सो आइए अब हैंडबैग पैक करते हैं। इसमें मैंने रखा नायरा के एक्स्ट्रा क्लोथ, डाइपर, कुछ हैंकी, नायरा की कैप, वाटर सिपर, मिल्क बॉटल, थोड़ा सा मंचिंग का सामान और साथ में मैंने रास्ते के लिए मिल्क गर्म करने की मशीन भी रखी और अपने शेड्स वॉलेट भी कैरी करा। सो फाइनली मेरे हैंडबैग की पैकिंग भी हो गई है। अब आपसे मिलती हूँ कल। The next day. निक्की, गौरव और कीवी भी फाइनली आ चुके थे। वो लोग भी हमारे साथ इस ट्रिप पर जा रहे थे। हमने सोचा दो अलग अलग कार लेके जाने से अच्छा है एक ही कार में साथ चलते हैं, मस्ती मज़ा भी हो जाएगा और रास्ता कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो फाइनली उनका सामान भी कार में लोड कर दिया है और हम लोग निकलते हैं अब दिल्ली के लिए। आप देख सकते हो बच्चे तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको तो बस इस चीज़ से मतलब है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। और नायरा ने तो बोला कि वो तो अपने फूफू के साथ आगे ही बैठेगी। सो फाइनली हंसते खेलते हम निकल गए। मगर निक्की और गौरव की देखिए एंड मोमेंट शॉपिंग भी खत्म नहीं हो रही थी। पहले ये लोग एक शॉप पर रुके, अब देखिए दूसरी शॉप पर जाके फिर से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। चलिए ये सब तो चलता रहेगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे एक्सप्रेस वे पर और फिर कार में कुछ सॉन्ग ऐसे चले कि हम लोग डांस करे बिना रह ही नहीं पाए। बच्चों के साथ कब टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला और हम लोगों ने रास्ते में इतनी ज़्यादा मस्ती करी, बहुत ही मज़ा आया। और मुझे लगा कि ऐसे ट्रिप्स तो हमें बनाते रहने चाहिए, मतलब 2-3 महीने में एक बार तो कहीं ना कहीं साथ में घूमने निकलना ही चाहिए। बातें ही खत्म नहीं हो रही, पता नहीं कौन सी टॉपिक पे इनका डिस्कशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और हम लोगों को तो इन्होंने पार्ट ही नहीं रखा अपनी डिस्कशन का, आपस में ही कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। और इस दौरान दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे, थोड़ी सी नींद ले रहे थे, तो हमने उन्हें सोचा डिस्टर्ब ना किया जाए और शांति से सोने दिया जाए ताकि वो वहाँ जाके फंक्शन भी एंजॉय करें और हमें भी एंजॉय करने दें। बच्चे सो रहे थे तो इस बात का हमने फ़ायदा उठाया और लिया छोटा सा स्वीट कॉर्न ब्रेक। फाइनली हम लोग दिल्ली एंटर कर चुके थे। होटल पहुंचने ही वाले थे कि हमें रास्ते में दिख गई मोट कचौड़ी और राजमा चावल। तो हमने सोचा क्यों ना दोनों चीज़ें खा के टेस्ट करी जाए और फिर आगे चला जाए। तो हम लोगों ने मोट कचौड़ी और राजमा चावल एंजॉय करे। इन दोनों का कार के अंदर आने का मन ही नहीं था, पर फाइनली जैसे तैसे हम निकले और पहुंच गए अपने होटल। फाइनली इतनी लंबी जर्नी के बाद इतना हम लोग थक गए थे और बच्चे भी थक चुके थे। हम लोग जल्दी से पहुंचे होटल के रिसेप्शन पे, सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी ताकि जल्दी से रूम अलॉट हो, थोड़ा रेस्ट कर लें। और देखिए कितना प्यारा यहाँ छोटा सा सिख टेम्पल बना था। दोनों बच्चों की जिद थी कि दोनों को गौरव की गोदी चढ़ के ऊपर तक जाना है, तो ठीक है फूफा जी ने जिद मानी और ले चले दोनों बच्चों को रूम तक। आइए छोटा सा रूम टूर आपको देती हूँ। फिर रूम बहुत प्यारा और बहुत कोजी सा था, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही थी। ये था बेड, ये था यहाँ का बाथरूम जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा था। फिर बाहर आते हैं तो देखिए यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा था। छोटी सी बालकनी थी जो कि मैंने उस टाइम ओपन नहीं करी क्योंकि सर्दी बहुत थी, बच्चे बीमार ना हो जाए, एयर अंदर ना आए, इसलिए मैंने ओपन नहीं करी। छोटा सा यहाँ पे कॉफ़ी स्टेशन भी था, कबर्ड थी जिसमें अच्छा खासा स्टोरेज था और मैंने थोड़ा बहुत सामान अंदर रख भी दिया था ऑलरेडी। और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा सा मिरर था जहाँ पे आप रेडी हो सकते हो और ये मैं हूँ। नीचे छोटा सा फ्रिज भी दे रखा था कि आपको कुछ स्टोर करना है, रखना है तो रख लो। और रूम में ओवरऑल स्टोरेज एरिया भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ओवरऑल ये रूम बहुत ही प्यारा सा था। यहाँ पे आप अपना लगेज, मेकअप या कुछ भी छोटा मोटा सामान भी रख सकते हो। बाहर लॉबी में भी फुल लेंथ मिरर था जहाँ आप अपने आप को देख सकते हो रेडी होकर। Later that same evening.
फाइनली हम फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो गए थे। ये था मेरा कुछ आज का लुक। इसके बाद हमने थोड़े से रील्स वगैरह शूट करी, फोटोज क्लिक कराए। बच्चे भी रेडी थे और आप सामने देख सकते हो अंकित भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये दोनों बच्चे रेडी हो इतनी ज़्यादा शरारतें कर रहे थे। फाइनली हम फंक्शन में पहुंच गए थे और नायरा को मिल गई थी पीहू, और उसको याद आ गया था कि कुछ टाइम पहले वो पीहू के साथ घूमने गई थी। और अगर आपने यहाँ पर नोटिस करा तो पीहू नायरा की कॉपी कर रही थी। नायरा मजे से बैठ गई इलाही के साथ फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ खा पी लेती हूँ इतनी देर। और अब इन लोगों को आप देख सकते हो कीवी ने भी ज्वाइन कर लिया था। आइए मिलाती हूँ अंकित की मासी जी से। ये है अंकित की मासी जी, साथ में निक्की और मैं। फाइनली बच्चों ने सानिया बुआ के साथ डांस फ्लोर पे कर लिया था कब्जा और लगे थे डांस करने, तो हमने सोचा हम जल्दी से डिनर कर लेते हैं। अंकित ने भी नायरा को डांस में ज्वाइन कर लिया था और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी। मैंने डांस की ऑडियो सारी म्यूट कर दी हैं बिकॉज मैं अगर एक्चुअल सॉन्ग लगाती तो कॉपीराइट क्लेम हो जाता। सो आई होप आप समझ सकते हो। तो आप ऐसी थोड़ी सी वीडियोस को एंजॉय करो और आप देखो कि हमने कितना मज़े करे, कितना एंजॉय करा। बच्चों की शरारतें और डांस मस्ती मजाक तो चलता ही रहेगा। आप थोड़ी सी हमारी फोटोज जो कि हमने फंक्शन में ली थी वो तब तक एंजॉय करो। मैंने यहाँ पे क्लिप्स आपके लिए प्ले कर दी है। सो फाइनली फंक्शन से वापस आ गए थे। मैंने चेंज कर लिया है। मेकअप रिमूव करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर ठंड बहुत थी। बहुत रात हो गई, चलिए सो जाती हूँ, कल मिलती हूँ। सो सुबह होते ही सब एक दूसरे के रूम के बाहर नॉक करने लगे कि चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं, और देखिए एक दूसरे को टीज भी करने लगे। सो ये हैं अंकित की मासी जी। ये सुबह सुबह चाय का कप लेके आके हमें कह रही है कि ये फर्स्ट आ गई और चाय भी पीने लगी है। फाइनली नायरा भी सोकर उठ गई थी। फिर हम लोग चले गए थे ऊपर इनके ब्रेकफास्ट एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऊपर जाकर मैंने देखा तो ये लोग ऑलरेडी मेरे बिना ब्रेकफास्ट करने सब पहुंच चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इन लोगों को ज्वाइन कर लूं। ये जब सारे कजन्स मिलते हैं ना तो हमेशा एक दूसरे का मजाक बनाते रहते हैं, एक दूसरे को टीज करते रहते हैं, पर सच में मजा बहुत ही ज्यादा आता है। सो ये है मेरा आज का लुक। नहा चुके हैं, रेडी हो गए हैं, फाइनली होटल से भी चेकआउट कर दिया है और अब जा रहे हैं किसी बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए। आप सब उनसे पहले भी मिल चुके हैं, पर चलिए आज आपको उनसे फिर से मिलवाती हूँ। जिसने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं, स्पेशली दिल्ली का व्लॉग जिसने देखा है, उसको पक्का पता होगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है और हम इस रोड से कहाँ जाते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर, और जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देती हूँ कि फाइनली हम लोग मिलने आ गए थे अंकित की नानी जी और मामी जी से। और जिसको नहीं पता है उसके लिए अंकित की नानी एक ऐसी पर्सन है जो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। बड़ी वाली दादी को प्यार कर दो।
फुड्डी बड़ी दादी को प्यार करो। आप सबने देखा ही होगा नायरा भी सबसे कितने ही ज्यादा प्यार से मिलती है और कितनी प्यार से सबको बुलाती है। 2, 3, 4, 5, वो मत कर मुझे। 8, 9, 10। आप जाओ आप जाओ आप जाओ। वो नहीं आती किसी के पास। और क्यूटी भी कर दो, क्यूटी। अच्छा लाडू कर दो, लाडू कैसे करेंगे? लाडू लाडू नायरा की आजकल एक नई हॉबी है, वो सबको बटरिंग करती रहती है और सबसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है कि कोई उससे दूर जा ही नहीं पाता है। टचवुड इतनी लाडो वाली बच्ची है ना ये। फाइनली वो टाइम आ गया था कि हम लोगों को वापस आगरा जाने के लिए निकलना था। मन तो नहीं था बट ठीक है, बाय हमेशा करना पड़ता है और निकलना पड़ता है। इन बच्चों की तो लॉटरी निकल गई थी क्योंकि इन लोगों को मिल गई थी जैम्स के पैकेट और बहुत सारे गिफ्ट्स। फाइनली नानी जी को और मामी जी को बाय करके हम लोग आगरा के लिए निकल गए थे। रास्ते में लिया था एक छोटा सा ब्रेक तो लिया था ये सोच के कि कार में पेट्रोल फिल कराना है, पर यहाँ पे इतना सब कुछ मिल गया हमें, डोमिनोज, सबवे, बिकानो, बर्गर किंग। तो हमने सोचा क्यों ना अपने पेटों को भी थोड़ी सी ट्रीट दे ली जाए और थोड़ा सा कुछ मंचिंग कर ली जाए। आप देख सकते हो ये पार्किंग एरिया, यहाँ हमारी कार खड़ी है। साइड में बच्चों का बहुत ही प्यारा सा प्ले एरिया भी बना था और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे जहाँ पे आप जाकर कुछ भी खा सकते हो, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हो। हम लोग तो रात के टाइम पे आए थे तो ऑब्वियसली हम लोग डिनर ही करने वाले थे। नायरा और अंकित तो ऑलरेडी स्लाइड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और नायरा को तो यहाँ से अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फाइनली हम लोगों ने करी डोमिनोज में एंट्री और अंदर जाके देखा ये लोग पिज्जा नहीं स्वीट कॉर्न और मोमोज ऑर्डर कर रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा डोमिनोज का आउटलेट भी है। अंदर जाके देखोगे तो आपको और भी सारा डिफरेंट आउटलेट्स मिलेंगे जहाँ पे आप डिफरेंट तरह के फूड्स एंजॉय कर सकते हो एंड सब अपनी अपनी पसंद का खा सकते हैं। बाहर से तो हमें लगा था कि हम डोमिनोज में ही एंटर कर रहे हैं, पर अंदर जाके कुछ और ही नज़ारे थे। बट ये अच्छा भी था क्योंकि जिसका पिज्ज़ा खाने का मन नहीं है वो कुछ और भी ऑर्डर कर सकता है और अपनी पसंद से कुछ भी खा सकता है। इन लोगों के तो मोमोज आ गए थे और इन लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं कि खाना या नहीं खाना, अपना मजे से स्टार्ट हो गए मोमोज खाने के लिए अकेले अकेले। और मुझे कह रहे नहीं नहीं अच्छे नहीं है, तुम मत खाओ तुम मत खाओ। मैं भी कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैंने भी डोमिनोज से अपनी फेवरेट चीज ऑर्डर कर ली और कोने में अलग चेयर पे जाके बैठ के खाई। फाइनली ये था चोको लावा केक, जो कि मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसको शेयर करना। मोमोज खाने के बाद अब इनका मन कर गया है पिज्जा भी खाना है इन लोगों को, तो निक्की वो ऑर्डर कर रही थी। यहाँ देखिए गौरव मजे से अकेले ही मोमोज एंजॉय कर रहे हो। फाइनली हमारा पिज्जा भी आ चुका था तो हम सब ने जल्दी जल्दी पिज्जा फिनिश करा और इस बार मैं वहीं पर खड़ी रही ताकि ये लोग मोमोज की तरह पिज्जा भी मेरे बिना ना खा लें। खाना पीना खत्म हो गया था, रात भी बहुत हो गई थी और फॉग भी बहुत ज्यादा होने लगा था, तो हमने सोचा क्यों ना जल्दी से घर चला जाए और अब कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे।
कार में बैठकर हम सबको याद आया कि हम एक्चुअल में जिस काम के लिए रुके थे वो काम तो करवा लें, जो कि था कार में पेट्रोल फिल कराना। तो फाइनली कार को भी कुछ खिला देते हैं और इसमें पेट्रोल फिल करा देते हैं। कब निकल गए 2 दिन पता ही नहीं चला, बहुत मस्ती मजाक हंसी मजाक में निकल गया। और देखिए हम लोग घर पहुंच चुके थे, बहुत ज़्यादा फॉग हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार देते रहें और ऐसे ही बने रहें। मैं आती रहूँगी नए नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।